भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी जी की जीभ काटने एवं जान से मारने का जो बयान जारी किया है, इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी योजना है। ये देश के लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। हकीकत यही है, क्योंकि इस समय चुनाव सर पर है और देश की जनता से ये लोग, ताकि देश की जनता ध्यान ना दे, उनकी मूल समस्याओं को, महंगाई और बेरोज़गारी को, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये सरकार जो है राहुल जी की जीभ काटने और उनसे जान से मारने का बयान ही नहीं दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी एक केवल कांग्रेस के सांसद ही नहीं हैं, कांग्रेस के नेता ही नहीं हैं, बल्कि इस समय प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो विपक्षी दल के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यहाँ तक कि मोदी के कैबिनेट का एक मंत्री खुलेआम जो है जान से मारने की धमकी दे रहा है, जीभ को जला देने की बात कर रहा है और जो जीभ काट देगा ऐसे लोगों को इनाम देने की घोषणा कर रहा है। भारत के लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिससे सारी दुनिया के सामने भारत के सिर को नीचा कर दिया है। उक्त बातें एक ऐसे राजनेता के लिए कहा जा रहा है जिसका पूरा परिवार जिसके पूरे परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदानों से, उनके परिवार के बलिदानों से, कुर्बानियों से देश का इतिहास भरा पड़ा है। राहुल गांधी जी को धमकी देने वालों के परिवारों के कितने लोगों ने शहादत दी है, शायद चिराग लेकर ढूंढने पर भी उनका कहीं इतिहास के पन्नों में नाम नज़र नहीं आएगा। कांग्रेस के एक ऐसे परिवार जिसने देश के लिए अपना घर बार तक दान दे दिया हो। स्मरण रहे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मकान बनवाया था, जिस मकान में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, लालन पोषण हुआ था, उस मकान को देश के नाम समर्पित कर दिया है, इलाहाबाद में जो मकान है। और इतना ही नहीं, ये उन्होंने घर बार तो दान दिया ही है, काम ऐसे किए हैं इतिहास में जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा था। जैसे कम से कम 200 सरकारी संस्थाएं ऐसी बनाई, 250 करीब, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा था, सरकारी नौकरियां मिल रही थी, जिसमें रेलवे हो गई, BHL हो गया और आधारी संस्थाएं हुई हैं। जैसे इसरो तक हुआ है। इसरो जो आज बना हुआ है, जहाँ पे आप चाँद पर पहुँच रहे हैं हमारे लोग, ये माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की ही देन है। ये सारा काम जो है इस परिवार, राहुल जी के परिवार ने ही किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, जबकि ये लोग जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं और अहिंसा को छोड़ के हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, इनका मेन मकसद यही है कि देश जो है एक बार जंगल राज कायम हो जाए देश में। वरना राहुल गांधी जो विदेश में बोलकर आए हैं, उनके बयानों को ये तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? जो वास्तविकता है वो पेश करें। हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जा जाकर क्या बोल के आए हैं ये पूरा विश्व जानता है। वो तो यहाँ तक कह दिए कि 2014 से पहले हमने जन्म लिया भारत में, ये इसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। भाई देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कर रहा है तो उनके नेता कैसी बातें करेंगे। आज जो चुनाव हो रहा है कुछ प्रदेशों में, वहाँ पर जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, किस तरह से विकास करेंगे। वो माननीय राहुल जी की, चूँकि वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, राहुल जी जब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये देश की जनता को गुमराह करके में झोंकना चाह रहे हैं। हकीकत में जहाँ आतंक फैला है इनके रहते हुए, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है, उसका नाम नहीं है कहीं भी, जबकि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए था। आज भी वहाँ जो है मणिपुर जल रहा है, वहाँ इतने अत्याचार हुए हैं, वो उस बात को मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। और इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, यहाँ पर भी हर जगह जो है महिलाओं के साथ रेप, अपहरण, यहाँ तक कि अभी रविवार को एक दरोगा तक का अपहरण कर लिया गया, बाद में उसको धमकी दे के छोड़ दिया गया। भाई आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आकर आप राहुल जी की बातों पर चले आ रहे हैं, राहुल जी गुमराह कर रहे हैं। वास्तविकता इन सब से कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जो नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत की है आदरणीय राहुल जी के बयान को लेकर, वो हकीकत यही है। देश में कुछ राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं और हो रहे हैं, मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए उन्हें सबसे आसान तरीका यही नज़र आया है कि राहुल गांधी जी का विरोध करें, किसी तरह से जनता को गुमराह कर दें। और लेकिन इनकी नाकामियों पर पर्दा डलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक असफल प्रयास ही कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय राहुल जी से ये लोग घबरा गए हैं। और जो इन्होंने सोची समझी अपनी योजना के तहत जो ये मुद्दे, असली मुद्दों को हटाकर और इनको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, हमारे जो नेता हैं, केंद्र के नेता, वो लोग दिल्ली में FIR कराने भी गए, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। जब आपके केंद्र के नेता दिल्ली में FIR दर्ज कराने गए, FIR दर्ज नहीं हुई है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मामला है और जो हमारा लीगल सेल बना है, लीगल सेल के हमारे मनु सिंघवी जी चेयरमैन हैं, वो हमारी पार्टी पर निर्भर करता है। हमारे मनु सिंघवी साहब जो हैं, वो चेयरमैन हैं लीगल सेल के, वो जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी इन नेताओं के ऊपर जो राहुल गांधी जी को धमकी दे रहे हैं।